सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का पद्य भाग का 7 चैप्टर था मेघ आए। मेघ यानी बादल, बादल आए। ये एक कविता है और इस कविता को लिखने वाले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने इस कविता में प्रकृति सौंदर्य के बारे में बताया है और हमने इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय पढ़ा था और पाठ के सार के बारे में पढ़ा था। आज हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई ये कविता है, उसके पद पढ़ते हैं। मेघ आए यानी बादल आए, जिसका पहला पद है, देखो। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बन ठन का अर्थ होता है सज कर स्वर कर आना, सज स्वर कर आना। बयार, बयार का अर्थ होता है हवा। पाहुन, पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। तो इसमें ये बताया गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन करके सवर के। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि बादलों के आने पर गाँव में, यानी बादल हैं वो सज सवर के आए हैं, जिससे क्या है, गाँव में फैले उत्साह का वर्णन इसमें किया गया है। बादल आने पे, बादल सज सवर कर आते हैं, जिसका वर्णन गाँव भर में जो उत्साह है, खुशी फैली हुई है, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। इसमें कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में बादलों को देखकर ग्रामवासी अपने हृदय में उत्साह भर लेते हैं और बारिश की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। वर्षा ऋतु आ गई है, नहीं, यानी मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि इसमें कह रहा है कि वर्षा ऋतु आ गई है और बादल हैं वो आकाश में छा गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार सुंदर है और हवा भी है। बयार यानी हवा, हवा है वो भी क्या है, मस्ती में चलने लगी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। लोगों ने वर्षा के स्वागत में अपने घर और दरवाजे की जो खिड़कियां हैं वो खोल दी हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के, यानी सब और बादलों के बरसने पर बादलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और लोगों ने बादलों रूपी शहरी मेहमान की सज धज देखने के लिए अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि वर्षा ऋतु का समय आ गया है, जिससे क्या है, आकाश में बादल छा गए हैं। हवा भी क्या है, मस्ती से बह रही है। मस्ती से मतलब मस्त होकर बह रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। लोगों ने वर्षा के स्वागत के लिए अपने घर के जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो खोल दिए हैं और सब और बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जैसे कोई बादल रूपी शहरी मेहमान सज धज करके आया हो, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं बादलों का स्वागत करने के लिए। आगे देखो। पेड़ झुक जाने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। उचकाए, ऊंची किए हुए। घाघरा लहंगा नामक वस्त्र है। बाकी चितवन यानी तिरछी नजर। बाकी चितवन का अर्थ होता है तिरछी नजर। ठिठकी, ठिठकी का अर्थ होता है उत्सुक होकर रुकी। तो इसमें ये बताया गया है पेड़ झुके झांकने लगे गर्दन उचकाए। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि मेघ के आने पे आंधी जो चलती है ना, धूल भरी आंधी, वो उसकी क्या हो जाती है, वो उसकी समाप्ति का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही नदी का मेघ को देखने के लिए ठहर जाने का इस पद में चित्रण किया है। इसमें बताया गया है पेड़ झुक जाने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। कवि कहते हैं कि वर्षा आने पे आंधी क्या हो जाती है बच्चों, रुक जाती है। बारिश का मौसम आने पे जो धूल भरी आंधियां हैं वो क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, यानी धूल भी समाप्त हो जाती है उड़नी। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके।
यहाँ आंधी और धूल वर्षा के आगमन से घबराकर भागती स्त्री का प्रतीक बताया गया है। और पेड़ झुक जाने लगे, जब पेड़ मेघों के स्वागत में झुक जाते हैं, यानी बारिश का मौसम होता है तो पेड़ क्या होते हैं, वर्षा का स्वागत करने के लिए, वर्षा का स्वागत करने के लिए क्या करते हैं, पेड़ हैं वो मेघों के स्वागत के लिए झुक जाते हैं। इसमें ये कवि ने ये बताया गया है कि बारिश के मौसम में पेड़ झुक जाते हैं बादलों का स्वागत करने के लिए, और जो धूल भरी आंधी है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है बारिश के आने पे। इसके साथ ही नदी का मेघ को देखने के लिए ठहर जाने का भी इसमें बताया गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के, कवि कह रहा है कि बादल हैं वो बहुत ही सज धज करके आए हैं। आगे देखो तीसरा पद, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिमही, बोली अकुलाई लता ओट को क्योंवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवार की। बूढ़े यानी पुराने, जुहार की आदरपूर्वक नमस्कार किया, बरस 1 साल की अवधि, सुधी याद, अकुलाई प्यासी व्याकुल, ओट होना छिपना, किवार दरवाजा, हर्षाया का अर्थ होता है खुश होना, ताल तालाब, परात थाल जैसा बड़ा बर्तन। तो इसमें कवि कहते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिम्हे, वर्षा ऋतु में मेघ आकाश में सज जाते हैं और पीपल का जो पुराना वृक्ष है वो ठंडी हवा के झोंकों से झुककर मानो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे बादलों को नमस्कार कर रहा है। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया तार लाया पानी परात करके, प्यासी लताएं हैं, लताएं यानी बेल, जो प्यासी बेलें हैं वो पानी बरसने की आशा में खुश हो जाती हैं, और तालाब का पानी भी आज लहरें ले रहा है, अर्थात सारी प्रकृति है वो क्या है, बादलों के आकाश में मंडराने से प्रसन्न होते हैं। हर्षा या ताल का अर्थ इसमें ये बताया गया है कि सरोवर का जल तरंगित हो उठता, अर्थात मेघ को देखकर तालाब भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। आगे है, क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दमकी, अक्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन की अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इसके शब्दार्थ है क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। अटारी यानी पक्की इमारत या महल, गहराई छा गई, भर गई, छा गई या भर गई, भ्रम बांध का अर्थ होता है पुल, और अश्रु का अर्थ होता है बच्चों आंसू। तो इसमें ये बताया गया है कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, अक्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि क्षितिज पर बादल गहरा रहे हैं, यानी क्षितिज यानी आसमान पर बादल हैं वो गहरा रहे हैं और बिजली है वो चमक रही है, और मानो कैसे मानो भवन की अटारी पे प्रवासी प्रियतम और विरहिणी प्रिया का मिलन हो रहा है, ऐसे प्रतीत हो रही हैं। दामिनी का अर्थ होता है बिजली, दामिनी रूपी कामिनी प्रियतम मेघ से क्षमा याचना कर रही है। बांध टूटा झरझर मिलन की अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के। तो इसमें ये बताया गया है कि बरस भर दूर रहने पे, यानी 1 साल दूर रहने पे, 12 महीने दूर रहने से उनके मन में जो संदेह की गांठ बन गई थी कि तुम अब नहीं आओगे, वह दूर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि आसमान में बादल हैं वो फिर से मंडराते हुए प्रतीत होते हैं। पुनर्मिलन में दोनों प्रेमियों की भावनाओं का बांध टूट गया, अर्थात वर्षा की रिमझिम बूंदों के रूप में दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू ढुलक रहे। उमड़ घुमड़ कर आए बादल रूपी नायिका, बिजली रूपी नायिका का मिलन हुआ, दोनों ने मानो मिलन के आंसू वर्षा के रूप में बहा रहे हैं, यानी उनके जो आंसू हैं वो किसके हैं? बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं
उनको उसने आंसू कहा है। आकाश में बादलों का जमघट ऐसे लग गया जैसे महल की छत पर लोगों की भीड़ हो गई, और आसमान में काले काले बादल ऐसे मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी महल की छत पे लोगों की भीड़ लग गई है। ऐसे काले काले बादल हैं वो आसमान में घिरे हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से कि मेघ हैं, बादल हैं, वो बड़े ही सज के सवर के एक मेहमान के रूप में, एक दामाद के रूप में हमें दिखाया गया है। मेघों के आने से क्या होता है, यानी इस कविता में क्या बताया गया, इसका सार क्या है कि मेघों के आने से यानी बादल बरसने से हवाएं हैं वो भी ठंडी ठंडी मस्त होकर बहती हैं। घरों की खिड़की और दरवाजे खुलने लगे मानो गांव का कोई अतिथि आया हो। पेड़ हैं वो उचक उचक कर देखने लगे। धूल भरी जो आंधियां थी वो बारिश के आने पे समाप्त हो जाती हैं। और बारिश के आने पे जो बूढ़ा पीपल है यानी पुराना जो पीपल का पेड़ है वो बादलों से शिकायत करने लगा, लेकिन बरस बाद आए हैं लताएं ओट में छिपने लगी हैं। तालाब भी बारिश के आने पर प्रसन्न होकर लहराने लगे हैं। आसमान में बिजली चमकने लगी है और रिमझिम बूंदे बरसने लगी हैं। तो बच्चों ये कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई जो कविता है मेघ आए यानी बादल आए, वर्षा ऋतु का मौसम आया है, जिससे क्या है इसमें प्रकृति सौंदर्य का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो आपको भी क्या करना है, ये जो पद हैं इनको एक बार वापस पढ़ना है और इसकी व्याख्या आपको याद करनी है। प्रश्नोत्तर हैं वो आपकी बुक में दिए गए हैं, तो इन प्रश्नोत्तरों को भी आप याद करोगे। धन्यवाद।